हेलो बच्चों, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 9th क्लास के लिए आपको फर्स्ट लेसन जो आपको वास्तविक संख्या है उसी से संबंधित आज मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया है कि क्वेश्चन क्या है मैं बताने वाला हूँ आज। तो चलिए अंत तक बने रहिए और पूरा इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन जो है जिसमें आपको दो संख्याओं के बीच में या दो परमेय संख्याओं के बीच में जो है परमेय संख्या निकालने के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को अंत तक देख लीजिए। मेरा दावा है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और देख लेते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं निकाली जा सकती है या कितना नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग मेरे बच्चों, आप लोग क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, तो सामने वाला आपसे जितना पूछे, अगर 100 पूछता है तो 100 भी निकाल सकते हैं, 10 पूछे तो 10 निकाल सकते हैं, 5 पूछे तो 5 निकाल सकते हैं। अगर आपसे 1000 पूछा जाए तो 1000, 1 करोड़ पूछा जाए तो 1 करोड़। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अनगिनत संख्याओं को निकाल सकते हैं दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो इसी को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है दोस्तों, दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना या दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालना हम लोग सीख रहे हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालें। 3 और 4 के बीच में कितना संख्या निकालना है, 3 और 4 के बीच में 5 गो संख्या हमको निकालना है। तो लिख दीजिए सिंपली सी हल। ठीक है, हल यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। आप लोग क्या कीजिए, हल लिख दीजिए और क्या किसके किसके बीच में आपको संख्या निकालना है तो उसको लिख दीजिए 3 और 4। 3 और 4 के बीच में कितनी निकालना है और कितना निकालना है, तो 5 निकालना है। तो उसके बाद लिखिएगा n बराबर, यहाँ जो निकालना है उतना नंबर और अपना मन से क्या करना है, आपको 1 ऐड कर देना है। याद रहे, अपने मन से 1 जो है ऐड कर देना है, यानी कि 1 जो है बढ़ा देना है, 1 आपको जोड़ देना है। समझ में आया बात? क्या करना है, अपने मन से जितना पूछेगा उसमें 1 आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम 1 जोड़ दे रहे हैं, तो 5 यानी कि 5 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब लिख देंगे अब। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। ठीक है, 3 और 4 लिख देंगे। 3 में क्या करेंगे, जो हमारा n आया है n, उसी n/n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको 6/6 कर देना है और यहाँ पर भी गुना कर देना है 6/6 से। ठीक है, तो 6 तरीका ये हो जाएगा 18 और 6 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 6 कम 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, समझ में आ गया है बिल्कुल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसलिए 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितना संख्या निकालना है, यहाँ हमको 5 निकालना है। तो 5 परमेय संख्याएं, ठीक है, 5 परमेय संख्याएं क्रमशः कितना होगा, तो देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ 18/6 है, यहाँ 18 है और यहाँ पर कितना है आपको 24 है। ठीक है, तो 18 से लेकर 24 तक आपको तो गिनती आती होगी। ठीक है, तो गिनती आपको गिन देना है। तो 18 से 24 तक की गिनती में आप लोगों को क्या आएगा, तो आप लोगों को आ जाएगा, सबसे पहले आपको 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा। ठीक है, यहाँ आपको 23 तक आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ बाटा में 6 है, तो सबके बाटा में 6 कर दीजिए। ठीक है, सबके बाटा में क्या कीजिएगा, 6 कर दीजिए, कॉमा सबके बीच डाल दीजिए। तो आपको ये रहा 3 और 4 के बीच में 5 परमेय संख्या जो यहाँ पर निकल गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना। अगर ऐसे सिंपली क्वेश्चन देगा 3 और 4 के बीच में निकालने के लिए
या आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है आपको ऐसे पूछता है कि 4/5 कर देगा, चलिए जो इसको हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग क्या कीजिए कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है रख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या ऐसा आ रहा है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने बोर्ड पर मैंने लिख दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच 8 परमेय संख्या आपको निकालने के लिए दिया गया है। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना संख्या निकालना है आपको बच्चों, तो 8 परमेय संख्याएं आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हल लिख देंगे और हल के बाद जो है दोनों संख्या को उतार लेंगे। 3/5 और 4/5 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे सबसे पहले कि हमको निकालना कितना है, तो 8 संख्या निकालना है। इसलिए जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, n जितना भी रहेगा आपको 8 यहाँ पर निकालना है। उसमें अपने मन से क्या करना है कि आपको 1 बढ़ा देना है, यानी कि 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर भी हम 1 बढ़ा देते हैं, तो 8 1 9 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन है 3/5 और कितना है 4/5 है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ जो 9 आया है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों में डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, सेम है। तो आप लोग सेम रूल जो है पीछे वाला का ही रूल जो है फॉलो कीजिएगा। पीछे वाला जो क्वेश्चन बताया है उसी तरह का वीडियो जो है आप लोग उसी तरह से सेम टू सेम हल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है, यह जितना n आया है n/n यानी कि 9/9, 9/9 से गुना कर देना है, तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा और 9×5 यहाँ पर आपको 45 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, फिर 9/9 से ही गुना कर देना है, तो 9 चौका आपको 36 हो जाएगा और 9×5 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं लिख देना है, इसलिए ठीक है 3/5 और 4/5 के बीच, ठीक है 8 परमेय संख्याएं, 8 परमेय संख्याएं क्रमशः कितना होगा, तो देख लीजिए कितना होगा। देखिए तो यहाँ 27 है आपको और यहाँ 36 है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको काउंटिंग आता है, तो 27 से 36 तक गिनती आप लोग लिख दीजिए। 27 के बाद क्या आएगा, तो 28 आएगा। 28 के बाद क्या आएगा, तो 29, 29 के बाद 30, 31, 32, 33, ठीक है। इस तरह 34 और इसके बाद जो है 35 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डाल देना है नीचे, इसके 45 है यानी कि 45 है, तो 45 आपको हर में सबके डाल देना है, ठीक है। तो 45 आपने क्या किया, डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही आप 45 डाल दीजिएगा, तो उसके बाद काउंट कर लीजिए कितना है कितना नहीं है। तो काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमसे 8 परमेय संख्या पूछा है और हमने 8 परमेय संख्या निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है तो कृपया करके आप लोग बैक में चले जाइए, फिर से वीडियो को देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आज मैं आप लोगों को अब आगे का क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उसमें आपको यहाँ डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं रहेगा, उसको सेम विधि से अगर हल कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जो कि आपको दूसरे मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर से इसको लिख लीजिए और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए दूसरा दे रहा हूं। चलिए तो मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं
और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 0 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या आपको निकालना है। 0 और 1/2 के बीच में कितना संख्या निकालना है आपको, तो 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों को दिया है हल में 0 और 1/2 दिया है आपकी बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर 2 कर देते हैं तो भी वैल्यू जो है 0 ही रहेगा। 0 के बाई में कुछ भी आप नंबर लिख दीजिए, 0 छोड़कर बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 नहीं लिखना है, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 0/0 नहीं लिखना है, याद रहे। जैसे ही 0/0 लिखिएगा उसका वैल्यू जो है इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा, या वह जो है अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अपरिभाषित पदों से बचकर और 0/0 नहीं लिख सकते हैं। 0/0 के अलावा आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम वहीं से ट्रिक है कि यहाँ 0/2 और यहाँ 1/2 है, और यहाँ देखिए नीचे जो है सेम आ गया। अगर सेम नहीं रहता तो क्या करते कि हम लोग यहाँ अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 1 कर देते हैं, तो सबसे पहले 1 2 को एलसीएम निकाल कर सबसे पहले सेम करते, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका हल लिखकर क्वेश्चन लिख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद हल लिखिए और हमको कितना निकालना है, तो n बराबर 3 निकालना है। और 3 जैसे कि मैंने बताया कि जितना निकालना है उसमें आपको 1 क्या करना है, जोड़ देना है। तो सिंपली चलिए 1 जोड़ देते हैं, तो 3 और 1 कितना हुआ, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ये 1 और 2 क्या है, सेम नहीं है, इसलिए क्या कीजिएगा आप लोग इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा। तो 1 और 2 का लॉसा लीजिएगा, तो आपको लॉसा यानी कि एलसीएम जो होगा कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 2 आएगा उसके बाद क्या कीजिएगा 0/1, ठीक है, इनटू क्या करेंगे यहाँ कि नीचे मेरा 2 आ जाएगा, और साथ में आपको 1/2 यहाँ है, इनटू क्या करेंगे कि नीचे 2 आएगा। तो यहाँ तो देखिएगा यहाँ 1 है, तो ये 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 आएगा, तो 2 से बिल्कुल 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 0 है तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2, यहाँ भी 2 डालेंगे, ठीक है। 2/2 डालेंगे तब जाकर 1 होगा। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपको, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी क्या 2 में क्या चीज़ से गुना कीजिएगा, जो कि 2 आएगा, तो आपको बिल्कुल 1 से कीजिएगा, और 1 में 1 से कीजिएगा गुना तो आपको 1 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, ठीक है, देख लीजिए। अगला स्टेप आपको ये करना है कि ये जो दोनों आया है, ठीक है, क्या कौन, तो 0/2 और, ठीक है, यहाँ a 1/2 आया है तो उसको लिख लेते हैं, और यहाँ n हमारा कितना है, तो 4 है, तो यहाँ 4/4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 में, 4 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 4 दूना ये 8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ आपको 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, देखिए दोनों का सेम है, और यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो 0 से ज़्यादा बढ़ते जाए गिनती, और 4 से कम जितना भी नंबर हो सबको लिख दीजिए। अतः 0 और 1/2 के बीच, 0 और 1/2 के बीच, ठीक है, 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः आपका हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, तो 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, और 3 आता है, उसके बाद 4 आता है। अब बाई में आपको 8 दे देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देखिए कितना आसानी से हमारा 3 संख्या 1 2 3, अगर आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी चलते चलते हम लास्ट में अब आपको एक और क्वेश्चन जो है समझा देते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद जो है आप लोग इस वीडियो पर इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है लेकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन जिससे प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों से नहीं आता है, समझ में नहीं आएगा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। मैं उसी तरह का क्वेश्चन, या आप लोग क्वेश्चन मेरे
कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का फिगर भी यानी कि इमेज भी क्या कर सकते हैं, तो भेज सकते हैं। ठीक है, तो इमेज भी भेज दीजिएगा अगर, तो मैं उसका सॉल्यूशन जो है करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चलते चलते में एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें इस वैरायटी में और क्वेश्चन क्या आ सकता है। चलिए तो चलते चलते लास्ट में क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि क्वेश्चन क्या है, तो -4/3 और -3/5 के बीच में 4 पर में संख्या निकालना है। यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है माइनस वाला तो अभी तक बता ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है माइनस वाला ही ले लिया है। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा कि आप उसके बीच में परमेय संख्या निकालिएगा। यह सबसे इजी मेथड है आप लोगों को परमेय संख्या निकालने के लिए, जिसके सहायता से आप लोग अनगिनत परमेय संख्या निकाल सकते हैं अगर मेरा मेथड जो है फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों बच्चों की -4/3 और -3/5 के बीच में आपको 4 परमेय संख्या निकालना है। तो हल में हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड फॉलो करेंगे, -4/3 लिख देंगे और ठीक है -3/5। ठीक है, यह हमारा दिया है। ठीक है, तो यहाँ दिया है लिख लेंगे और यह दिया हुआ लिख देंगे। हमको n बराबर कितना निकालना है, तो n इक्वल टू जितना कि 4 निकालना है, तो 4 और 1 क्या करेंगे अपना मन से ऐड कर देंगे, तो 4 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि दोनों का जो हर है, दोनों भिन्न दिया है, परमेय संख्या दिया है, उसका हर जो है सेम है कि नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 4/3 है और 3/5 है, तो 3 और 5 दोनों का हर जो है बिल्कुल सेम नहीं है। जब हम लोगों का सेम नहीं आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको सेम करने का कोशिश करेंगे। सेम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी कि 3 और 5 का लॉसा निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिएगा, तो 3 और 5 का लॉसा कितना होगा, तो बिल्कुल आपको 15 होगा। ठीक है, जैसे ही 15 आएगा आप लोग क्या कीजिए, दोनों संख्या को लिख लीजिए। ठीक है, -4/3 गुना, उसके बाद -3/5 गुना, यहाँ पर खाली जगह देकर यहाँ 15 भर दीजिए, यहाँ खाली जगह देकर यहाँ 15 भर दीजिए। ठीक है, अब 3 में कितना से गुना करेंगे कि 15 आएगा, तो बिल्कुल 5 से करेंगे, 3 × 5 = 15, तो 4 × 5 ये हो जाएगा -20। उसके बाद यहाँ 5 तिहाई 15। ठीक है, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 9 से लेकर 20 तक बहुत सारी संख्याएं हैं, हमको मात्र 4 निकालना है। तो या तो आप लोग यहाँ से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये लगातार 2 नंबर आ जाएगा, जिसके बीच में आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे कि पीछे मैंने बताया कि एलसीएम निकाल कर दोनों को इक्वल कर लेते हैं और उसके तुरंत बाद क्या करते हैं, जो n दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो n दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके भी बता देते हैं आपको। ठीक है, कि अब क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया है कितना, -20 बट्टा में है 15, गुना कर देते हैं 5/5, तो 20 × 5 हो जाएगा 100 और 15 × 5 हो जाएगा 75। एवं फिर आपको हो जाएगा यहाँ -9/15 है, तो गुना कीजिएगा 5/5 से, यानी कि n/n से, तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 और बटा 15 × 5 = 75। यहाँ से भी देखिए निकाल सकते हैं इसको, लेकिन हमने लिया आपको समझाने के लिए कि ऐसे अगर मान लेते हैं लगातार नंबर आ जाएगा, आपको कंटिन्यूअस नंबर आ जाएगा, तो इस तरह से आपको कहिएगा कि सर ने बताया इतना ही था, इसके आगे कैसे बनाया, तो इसके आगे क्या कीजिएगा, जो n आया है उसको सब दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसलिए ठीक है -4/3 और -3/5 के बीच कितना नंबर निकालना है हमको, तो 4 परमेय संख्या निकालना है। बीच 4 परमेय संख्याएं क्रमशः आपको क्या क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 45 से लेकर 100 तक आप नंबरिंग लिख दीजिए। तो 100 के बाद क्या आता है, तो -99 आता है, -98 आता है। उसके बाद आपको -60 भी लिख सकते हैं, 61 भी लिख सकते हैं, -53 भी लिख सकते हैं। दोनों इसी के बीच में आना चाहिए आपको, किसके 45 और आपको 100 के बीच होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ बाई में कितना डालिएगा, तो दोनों में देख लीजिए कितना है, तो 75 है, तो बिल्कुल 75 को ही आपको लिखना है, तो 75 लिख दिए, यहाँ भी 75 लिख दीजिए
और यहाँ भी 75 लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बच्चों, आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चलते चलते थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। अगर आप लोग इस चैनल को पसंद करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं जब तक हूँ तब तक तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। आप लोगों को निश्चिंत रहिए। चलते चलते लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आपने अपने मेरे YouTube चैनल को पहली बार देखा है तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद का वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ सीधे आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके डिजिटल क्लासेस वंस अगेन।